भूतिया पत्नी। घर में नींद न आया, चीज़ों का अपने आप उड़ना और गिरना, बल्ब और ट्यूबलाइट का अपने आप जलना और बुझना और अजीब अजीब सी आवाज़ें आना। करण का घर इन सभी भूतिया और अजीब सी चीज़ों का अड्डा बन था। वो करीब 35 साल का बहुत ही हट्टा-कट्टा और किसी से भी ना डरने वाला आदमी था। लेकिन हाल फिलहाल उसके घर जो कुछ भी हो रहा था या हो चुका था, उसी वजह से वो थोड़ा सा हिल जरूर गया था। उसके घर में चीज़ों अपने आप गिर जाती, पर्दे खुद से हिलने लगते और दरवाजे भी खुद ब खुद बंद हो जाते। कभी अचानक किचन से आवाज़ आने लगती है और तो कभी किचन का नल अपने आप खुल जाता है। उन सब के बीच करण को अपने उस घर में रहने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसको पक्का यकीन था कि घर में कोई प्रेत या आत्मा रहती है जो यह सब कर रही है। वो हमेशा घर की लाइट जला कर रखता था। सोते वक्त भी उसे नींद में बुरे बुरे सपने आते थे, जैसे कोई उसका खून कर रहा है, कभी गला दबा रहा है, कभी लटका कर, कभी जला कर, और यह सब सपने उसकी नींद उड़ते ही परेशान करते। एक दिन करण ने तय किया कि उसको ख़त्म करने का कोई तरीका निकालना होगा। उसको पूरा यकीन था कि घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। वो एक पंडित के पास गया जो भूत प्रेत आत्मा को भगाने में तेज था। आखिर वो दिन आ ही गया जब पंडित उसके घर आया। पंडित आकर अच्छे से घर को देखने लगा और छानबीन करने लगा। करण ने उसे अपने दोनों कमरे दिखाए और खुद वो अंदर पानी लाने चला गया। जैसे ही पंडित उस घर को ठीक से देख रहा था और घर को थोड़ा पहचानने की कोशिश कर रहा था, तभी वो उस कमरे में एक औरत को देख कर चौंक गया। पंडित को अजीब औरत दिखाई दी थी और जैसे वो अचानक ही कहीं से उसके सामने आ गया। औरत को अपनी ओर आते देख पंडित बस थोड़ा सा चौंकते हुए बोल पड़ा, अहम इज्जाजी। वह बिना कुछ बोले पंडित की कुर्सी के बगल में आ गया और धीरे से उसके कान में बोले, कौन हो तुम? मैं करण का दोस्त हूँ, पंडित ने हल्के से जवाब दिया। पंडित का जवाब सुनकर वह औरत पंडित से बोली, मैं करण की बीवी हूँ, पहले वाली शारदा। पंडित ने बड़े ही आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और सोचने लगा कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। उसी वक्त करण पानी का गिलास लेकर कमरे में आया। करण की ओर देखते हुए पंडित ने पूछा, बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं, मैं अकेला हूँ। यह सुनते ही पंडित की जैसे सांस अटक गई और वो खांसने लगा। उसकी दाएं तरफ अभी भी वो औरत खड़ी हुई थी। उसके शरीर में हल्की सी घबराहट पैदा हो गई थी। उसको समझ आ गया कि अभी तक वह एक भूत या आत्मा से बात कर रहा था, क्योंकि वह पहले भी आत्माओं और प्रेत को झेल चुका था। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, बीबी कहाँ है तुम्हारी? मैं एक पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है, करण बोला। वह औरत अब करण के बगल में खड़ी थी, लेकिन केवल वह उस पंडित को देख पा रही थी। जैसे ही करण ने उसके मरने की बात कही तो उस औरत ने बड़ी ही दुधौनी नज़र से उसकी तरफ देखा। पंडित ने आगे करण से पूछा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आत्माओं और भूत पिशाचों का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो मुझे तुमसे यह पूछना ही पड़ेगा कि तुम्हारे बीवी की मौत कैसे हुई? उसी ने मुझे मारा था और
वो औरत के बीच में ही तुरंत बात खत्म करते हुए बोली, लेकिन करण उसकी बात सुन नहीं पा रहा था। वह बस उस पंडित को ही देख सुन रही थी। करण ने बड़ी आराम से उत्तर दिया, सुसाइड, उसने आत्महत्या की थी। करण ने यह बात जैसे ही पंडित को चुप करने के लिए बोली थी। पंडित का करण से पूछने पर पता चला कि करण का दूसरा शहर में किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था और यहाँ तक कि उसको उस दूसरे औरत से बच्चा भी होने वाला था। यह सुनकर उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने सुसाइड कर ली। हालांकि यह करण की कहानी थी, पर असल में क्या हुआ था वो किसी को भी नहीं पता था। करण की बीवी को शायद बदला चाहिए था। पंडित ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और करण को उसके अंदर खड़े रहने को कहा। फिर उसने अपने मंत्र बोलने शुरू किए और उस गोल घेरे के चारों ओर घूमने लगा। मंत्र पढ़ते हुए जो पंडित ने देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। करण हवा में ऊपर उड़ गया था। पंडित ने अचानक मंत्र बोलना बंद कर दिया और जोर जोर से चीखने लगा। उसके साथ बहुत जोर से खटखटाने लगी और करण को अब उनसे हवा में 10 फुट ऊपर उठा दिया था। पंडित के अंदर जैसे एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी। करण हवा में लटका हुआ था और उसके दोनों हाथ नीचे लटक रहे थे। तभी अचानक पंडित ने जोर से अपना सर पटका और करण के दोनों हाथ एक झटके में पूरे उसके बदन से अलग हो गए और एक साथ जमीन पर आ गिरे। उसके करारे की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी थी। करण एक झटके से जमीन पर गिर चुका था। उस पर बिल्कुल भी दया न करते हुए उस रक्त हुए करण को वह पंडित खींचते हुए किचन में ले गया। अंदर पहुंचकर उसने सिलेंडर का पाइप खींचा और करण के मुंह में डाल दिया। करण को होश तो नहीं था, लेकिन उसको यह एहसास था कि उसके साथ क्या हो रहा था। पाइप देखते करण का शरीर फूलने लगा। करण की आंखें पूरी काली होती चली गई। ऐसा ही मारा था ना तूने मुझे, लेकिन मैं तुझे जलाऊंगी नहीं। पंडित के अंदर से आवाज़ आई। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर गुब्बारे की तरफ फूलता चला गया और फिर बहुत ही भयानक चीज़ और आवाज़ आई। इस आवाज़ के साथ करण का शरीर फट गया और उसके चीथड़े चारों छत तक चिपक चुके थे। पूरा किचन लाल हो चुका था। किचन की गैस पूरे घर में फैल चुकी थी। कुछ घंटे में जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर आई तो वहाँ उन्होंने करण के चीथड़े मिले और एक कोने में पंडित बेहोश मिले। उसे उठाने पर पता चला कि पंडित पागल हो चुका था। उस औरत ने पंडित में घुसकर अपना बदला ले लिया था। कहते हैं करण अपनी मौत को भी अपने साथ लेकर आया था।